फलस्तीनी मुजाहिदीन के गजा में ताबड़तोड़ हमले। जहर अल कदीक में 60 इसराइली फौजी हलाक और जख्मी कर दिए गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का बयान। कतर का गजा में इसराइली जराइम की गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी का दो टुक बयान। अजीम इनकलाबी रहनुमा नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी। जोहान्सबर्ग में 5वीं बैनुल अक़वामी यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का आगाज। कॉन्फ्रेंस का उन्वान नेल्सन मंडेला और फ़लस्तीन रखा गया। अमरीका, यूरोप, एशिया और अफ्रीकी ममालिक समेत 70 ममालिक से मंदुबीन शरीक। हमास, जिहादुल इस्लामी, हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, अल-फतह के नुमाइंदे शरीक। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से नेल्सन मंडेला के पोते का खिताब, जो कुछ इसराइल कर रहा है वो नस्ल कुशी है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की कोहाट में रैली। मुख्तलिफ मुकादिम फ़िक्र के उलमा की शिरकत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं इसराइल का मुस्तकबिल तारीख है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम अमरीकी इमा पर किए जा रहे हैं। गजा में जंगबंदी का मुतालबा न करने पर मुसलमान अमरीकी सदर से नाराज। मुस्लिम तंजीमों ने अगले इलेक्शन में जो बाइडन की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत। एमक्यूएम और दीगर जमातों से इंतखाबी एडजस्टमेंट पर गौर। नून लीग के सदर कहते हैं इलेक्शन जीत कर महंगाई को हराएंगे। केपीके में गए, फिर अभी केपीके में जाएंगे चेयरमैन साहब, लेकिन जब पंजाब में अभी जाएंगे तो आपको जो पंजाब में रिस्पॉन्स नजर आएगा वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब 3 दफा इख्तियार में है कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सरप्राइज देने की ठान ली। इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आने की पेशगोई। नून लीग वाले बता दें मुल्क में कोई एक सरकारी अस्पताल बनाया है। शर्जील मेमन का सवाल। एमक्यूएम का भी जिक्र खैर। एमक्यूएम अगर चाहती है कि उनकी मर्जी से पूरी हल्कियाबंदियां की जाए तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताइज ले ले जो पहले होता था। जिस तरह कराची में शर्जील मेमन रहते हैं, उस सिंध में जिसमें इनकी कई दफा हुकूमत रही है और कई दहाइयां हुकूमत रही है, उसको अगर अमन दिया तो नवाज शरीफ ने दिया। उसको अगर पहली मोटरवे सिंध को दिया नवाज शरीफ ने दिया। उसको अगर ग्रीन लाइन दिया नवाज शरीफ ने दिया। लीगी रहनुमा का शर्जील मेमन को जवाब। सिंध में नवाज शरीफ के मंसूबे गंवा दिए। GTV न्यूज से गुफ्तगू में तलाल चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ ने सिंध के लिए रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। मोटरवे, ग्रीन लाइन मंसूबा, K4 मंसूबा नवाज शरीफ ने दिया। कराची में अमन नवाज शरीफ की वजह से आया। जिल्लास में बस पर फायरिंग से जाबहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला और फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील की भी शिरकत। मैयत आबाई इलाकों को रवाना। भाई अंडों के रेट तो यहाँ पे अलग अलग हैं। कहीं 900 रुपये का ग्रेड है, कहीं 800 रुपये का ग्रेड है। अंडे की कीमत सुनकर ही कान गर्म। सर्दी भगाने का शौक खत्म। कराची में अंडे 340 से 360 रुपए फी दर्जन में बिकने लगे। देसी की कीमत 600 रुपए फी दर्जन हो गई। दिसंबर में महंगाई की शरह कम होकर 25.5% होने का इम्कान। सनतों की पैदावार और बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर किया जा रहा है। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वाजिबात की अदम अदायगी पर कोयटा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का डीजल बंद हो गया। किसी भी इमरजेंसी में रेस्क्यू का अमल मुमकिन नहीं। गाड़ियों के डीजल का बिल 40 लाख है, रकम अदा ना हो सकी। और कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी। न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में शिकस्त।
3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।